Hi friends, welcome back to my channel Great Motherhood. So as I told you in last video that I'll be back with a new topic, that is it safe to do job during pregnancy or not. So here I am. Today we'll discuss about this topic, that whether you should continue your job during your pregnancy or not. सो एज़ इन माई केस मैंने अपनी जॉब को 8th मंथ तक कंटिन्यू किया था, बट देर आर सम सिचुएशंस जिसमें आपको जॉब नहीं भी कंटिन्यू करनी चाहिए, आपको जॉब क्विट कर देनी चाहिए. सो वो कौन से सिनेरियो हैं जिनमें आप अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकते हो, और ऐसे कौन से सिनेरियो हैं जिसमें आप अपनी जो जॉब है वो कंटिन्यू नहीं कर सकते. विल डिस्कस अबाउट दैट टुडे. So the first scenario, in which situations you should quit your job or and you should take rest at home. So जो first है इसमें फर्स्ट पॉइंट है, अगर आपको मिस कैरेज की कोई हिस्ट्री रह चुकी है, इन दैट केस आपको अपनी जॉब बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए और आपको अपने घर पे रेस्ट करना चाहिए. सेकेंड थिंग है, अगर आपको जो है लो लाइन प्लेसेंटा है, इन दैट केस आपको अपनी जॉब बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए. एंड द थर्ड पॉइंट इज़, अगर आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लीडिंग हो गई तो इन दैट केस आपको बिल्कुल भी अपनी जॉब कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए, बिकॉज आपको और भी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप अपनी जॉब फिर भी कंटिन्यू रखोगे. एंड द फोर्थ थिंग इज़, अगर ऐसा कोई भी रीज़न है जिसकी वजह से डॉक्टर ने आपको मना किया है जॉब कंटिन्यू करने से, आपको स्ट्रिक्टली होम रेस्ट या कम्प्लीटली बेड रेस्ट के लिए बोला है, सो यू शुड फॉलो योर डॉक्टर और आपको अपनी जॉब क्विट कर देनी चाहिए. बट द सेकेंड थिंग कि कौन से सिनेरियो में आप अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकते हो. तो अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और आपको डॉक्टर ने कुछ बोला भी नहीं है कि आप अपनी जॉब क्विट करो या समथिंग लाइक दैट, सो इन दैट केस यू कैन कंटिन्यू योर जॉब, बट देयर आर सम प्रिकॉशंस यू शुड फॉलो. सो मैंने भी अपनी प्रेगनेंसी में ऐसे प्रिकॉशंस फॉलो किए थे जिसके बारे में मुझे डॉक्टर ने भी सजेस्ट किया था. तो उसके बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी कि ऐसे कौन से प्रिकॉशंस हैं जो आपको फॉलो करने हैं अगर आप अपनी जॉब कंटिन्यू कर रहे हैं ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी. सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट. सो फर्स्ट थिंग जो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि आपको पहली चीज़, आप किससे ट्रैवल कर रहे हो अपने ऑफिस तक, वो आपको ध्यान रखना है. पहले मैं जो है बिफोर प्रेगनेंसी मैं बाय स्कूटी और बाय मेट्रो जाया करती थी, बट व्हेन आई कंसीव्ड मेरे डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया कि आप स्कूटी से बिल्कुल भी ट्रैवल ना करें और बाय मेट्रो भी आप अवॉइड करें, बिकॉज़ मेट्रो इज़ सेफ़ आई नो, बट इन दैट केस आपका जो मेट्रो से ट्रैवल होता है उसमें आप अपनी केयर पूरी रखते हैं, बट आपके जो आसपास हैं उनको नहीं पता कि आपके साथ क्या सिचुएशन है. सो मे बी हो सकता है कि किसी से आपको धक्का लग जाए या आपका पैर स्लिप हो जाए इन दैट केस, इसीलिए डॉक्टर आपको अवॉइड करने के लिए बोलते हैं कि मेट्रो से आप बिल्कुल भी ट्रैवल ना करें. एंड स्कूटी इसलिए स्कूटी हो गई या प्राइवेट व्हीकल हो गया, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हो गए, सो इन दैट केस डॉक्टर आपको इसलिए मना करते हैं क्योंकि उसमें झटके लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं. सो इसलिए आपको या अपने प्राइवेट कार से ट्रैवल करना चाहिए या फिर आप कैब से ट्रैवल कर सकते हो, बट कैब से जब भी आप ट्रैवल करो तो ड्राइवर को कन्वे करो कि आप प्रेग्नेंट हो, तो इसलिए वो आराम से ड्राइव करें. एंड देन सेकंड थिंग इज़ कि आप कभी भी जल्दबाजी ना करें कहीं भी जाने में या कुछ भी करने में, क्योंकि जब भी आप जल्दबाजी करते हैं तो इन दैट केस कोई भी मिसहैपनिंग हो सकती है, तो डू नॉट रश. एंड थर्ड थिंग इज़ कि आप कभी भी ट्रैवल कर रहे हो, कहीं भी बाहर जा रहे हो, तो हमेशा अपने साथ एक वाटर बॉटल कैरी करके रखिए. मैं जब भी अपनी प्रेगनेंसी में बाहर ट्रैवल करती थी या डॉक्टर की मीटिंग के लिए जाती थी या अल्ट्रासाउंड के लिए जाती थी या ऑफिस जाती थी, तो इन दैट केस मैं हमेशा अपने साथ एक 1 लीटर की वाटर बॉटल कैरी करके रखती थी, क्योंकि मुझे क्या था कि वॉमिटिंग की प्रॉब्लम भी थी, प्लस आपको अपनी बॉडी को डिहाइड्रेटेड भी नहीं होने देना चाहिए. तो आप अगर वॉमिटिंग आपके साथ भी प्रॉब्लम है तो आप अपने साथ एक वाटर बॉटल रखें, या फिर आप इमली की टॉफ़ी या फिर इलायची हो गई या और भी काफ़ी चीज़ें आती हैं, तो आप उसे भी अपने साथ कैरी कर सकते हो. बट मेरे केस में क्या था कि मुझे वो चीज़ असर नहीं करती थी, मुझे पानी से ही रिलैक्स होता था, तो मैं वाटर बॉटल अपने साथ हमेशा कैरी करके रखती थी.
देन फोर्थ थिंग इज़ कि अगर आप अपने ऑफिस में सिटिंग जॉब कर रहे हैं तो सिटिंग जॉब में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि आप ज़्यादा लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए बैठे ना रह जाएं। आपको थोड़ी थोड़ी देर पे थोड़ा सा मतलब 2-4 मिनट वॉक कर लेना चाहिए, 5 मिनट्स और 10 मिनट जितना आप कर पाएँ, जितनी आपकी बॉडी जो है वो अलाउ करे उतना आप थोड़ा थोड़ा वॉक कर लीजिए। बिकॉज ज़्यादा देर अगर आप बैठोगे तो बेबी को भी प्रॉब्लम होती है और आपके भी स्टमक में पेन होने लगता है। तो इसलिए मेरी भी सिटिंग जॉब थी, तो इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी देर पे उठ के वैसे ही थोड़ा बहुत वॉक कर लेती थी अपने ऑफिस में। सो उससे क्या होता है कि रिलैक्स रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है आपको। देन फिफ्थ थिंग इज़ कि आप अपनी कोई भी मील जो है वो बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आप अपनी मील स्किप कर रहे हो तो आपको उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट आपके बेबी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा इस चीज़ से, क्योंकि आपका जो बेबी है वो बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो उसको आपकी मील की, जो भी आप खा रहे हो, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आपको अपनी जो भी मील है वो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। देन सिक्स थिंग इज़ कि आपको जो है अपनी मेडिसिन बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। डॉक्टर ने आपको जो भी मेडिसिन रिकमेंड की है वो आप टाइम टू टाइम लेते रहिए, बिकॉज मेडिसिन स्किप करने से आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। देन सेवन थिंग इज़ कि आप अपने जो भी हैं वर्किंग आवर्स, उसमें कोशिश करिए कि 1 या 2 बार आप 15-20 मिनट्स अपनी फीट्स को ऊपर रख के, चेयर पे रख के, पीछे के साइड थोड़ा सा बैक जाके रिलैक्स करें, क्योंकि ज़्यादा देर पैरों को नीचे रखे रखे भी आपके जो फीट्स हैं उसमें स्वेलिंग आ जाती है, जिसके वजह से आपको पेन होता है, तो आपको पेन होने लगती हैं। तो इस वजह से आपको 15-20 मिनट्स कोशिश करना है कि आप थोड़ा सा रिलैक्स हो पाएँ, थोड़ा सा रेस्ट ले पाएँ। कोशिश करिए कि 2 बार आप ले पाएँ। अगर आप 2 बार नहीं ले पा रहे हो तो कम से कम 1 बार तो आपको 15-20 मिनट्स 8 आवर्स की जॉब में रेस्ट लेना ही चाहिए। सो द 8th पॉइंट इज़ कि आपको जो बाहर का खाना है वो बिल्कुल अवॉइड करना है। आपको बाहर से कोई भी चीज़ नहीं खानी है। आप कोशिश करिए कि आपको बाहर से कुछ ना खाना पड़े। आई नो कि प्रेगनेंसी टाइम में क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है, आपको डिफरेंट चीज़ खाने का मन करता है। तो आप कोशिश करें कि आपका जो भी मन कर रहा है खाने का, आप घर पे कुक करें और उसे खाएं, और ट्राई करें कि आप हेल्दी चीज़ें ज़्यादा खाएं। बिकॉज़ अगर आप समोसे, चाउमीन, नूडल्स, मैदे की चीज़, बर्गर एंड ऑल ये चीज़ ज़्यादा खाओगे तो आपका वो जो है हार्मफुल होता है आपके बेबी के लिए भी और आपके डाइजेस्टिव प्रॉब्लम के लिए भी, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी। बिकॉज़ वैसे ही आपका जो प्रेगनेंसी टाइम में डाइजेशन होता है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है। सो इस वजह से आपको ट्राई करना है कि आप ऐसी चीज़ें खाओ जो इजीली डाइजेस्टिव हो और आपको उससे कोई हार्म ना हो। देन 9th थिंग इज़ कि आपको अपनी जो डाइट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश फ्रूट्स को इंक्लूड करना है। मैं आपको जूस के लिए रिकमेंड नहीं करूँगी। आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्रेश फ्रूट्स खा पाएँ। अगर फ्रेश फ्रूट्स का ऑप्शन नहीं है, आप नहीं खा पा रहे हो, आप ऑफिस टाइम पे हो, तो आप जूस के लिए जा सकते हो, बट आप बिल्कुल फ्रेश जूस निकलवा के तभी पिएँ। जो रेडी टू ड्रिंक आते हैं जैसे रियल जूस एंड ऑल, वो आप इस टाइम पे ना पिएँ, बिकॉज़ उसमें इतने प्रोटीन्स एंड विटामिन्स नहीं होते हैं, फ्रेश में ज़्यादा होते हैं। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप कोशिश करिए कि घर से ही आप फ्रेश फ्रूट्स लेके जाइए कट करके, और आप उसे ही अपने डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करें। आप जितना खा सकते हो, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि पर्टिकुलर फ्रूट ही आपको खाना है, एक्सेप्ट पाइनएप्पल एंड ऑल। वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन इनिशियल 3 मंथ्स। बट आप ऑलमोस्ट सारे फ्रूट्स खा सकते हैं। मैंने अपनी प्रेगनेंसी में ऐसा कोई फ्रूट नहीं है जो छोड़ा हो, क्योंकि मुझे क्रेविंग ही बहुत ज़्यादा होती थी। जैसे ही कोई फ्रेश फ्रूट्स आता, जैसे भी कोई नया फ्रूट आता था सीज़न के अकॉर्डिंग, तो मैं सबसे पहले उसे खाती थी, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा मन करता था। तो आपका भी जो भी मन कर रहा है, जो भी फ्रूट खाने का मन कर रहा है, आप खा सकते हैं। वो मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगी कि आप कैसे खा सकते हो और क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है, तो वो मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट आपको मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। अगर फिर भी कोई चीज़ स्किप हो गई हो, तो आपके मन में वो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन हो, तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू आंसर यू एज मच एज आई कैन। सो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।